बच्चों, आज की क्लास में आपको रस में विभाव, अनुभाव किसे कहते हैं उसकी परिभाषा के बारे में बताएंगे। इसके पहले रस किसे कहते हैं उसको पढ़ाया गया है। तो जानिए कि रस में विभाव अनुभाव है क्या। रस में विभाव, रस में विभाव जैसे परिभाषा इसकी जान लीजिए। परिभाषा कह रहा है कि भावों की उत्पत्ति के कारण विभाव माने जाते हैं। भावों की उत्पत्ति के कारण विभाव माने जाते हैं, अर्थात जो पदार्थ व्यक्ति अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भावोद्रेक करता है, उन कारणों को विभाव कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं, एक आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव परिभाषा यानी भावों की उत्पत्ति के कारण, भावों की उत्पत्ति के कारण, भावों की उत्पत्ति के कारण विभाव माने जाते हैं। विभाव माने जाते हैं, भावों की उत्पत्ति के कारण विभाव माने जाते हैं, अर्थात जो पदार्थ व्यक्ति अथवा बाह्य विकार, अर्थात जो पदार्थ व्यक्ति अथवा बाह्य विकार, व्यक्ति अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में, अन्य व्यक्ति के हृदय में भावोद्रेक करता है, उन कारणों को विभाव कहते हैं। करता है, उन कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव कहते हैं। ये तो रस में विभाव की परिभाषा हुई। विभाव के प्रकार, विभाव के दो प्रकार हैं। जैसे विभाव के प्रकार, विभाव के दो प्रकार हैं, एक आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, नंबर 2 उद्दीपन विभाव। ये विभाव के प्रकार हैं, याद रखिएगा। विभाव के प्रकार दो प्रकार हैं, नंबर 1 आलंबन विभाव, नंबर 2 उद्दीपन विभाव। जैसे अब आलंबन देख लीजिए। आलंबन विभाव किसे कहते हैं, इसके बारे में जानिए आप लोग। आलंबन विभाव, आलंबन विभाव यानी कि आलंबन विभाव है क्या। देखिए, कह रहा है जिन व्यक्तियों या पात्रों के आलंबन से, आलंबन माने सहारे, जिन व्यक्तियों या पात्रों के आलंबन से अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उसे आलंबन विभाव कहा जाता है। जैसे जिन व्यक्तियों या पात्रों, जिन व्यक्तियों या पात्रों, जिन व्यक्तियों या पात्रों के आलंबन, आलंबन का मतलब होता है सहारे, आलंबन का मतलब होता है सहारे, आलंबन से अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, से अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। उसे आलंबन विभाव कहते हैं। उसे आलंबन विभाव कहते हैं। उसे आलंबन विभाव, जैसे नायक नायिका, जैसे नायक नायिका, जिन व्यक्तियों या, जैसे लिख दे रहे हैं, जैसे नायक नायिका,
जिन व्यक्तियों या पात्रों के आलंबन यानी से अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जिन व्यक्तियों या पात्रों के सहारे से अस्थाई भाव यानी कि हमारे मन में जो अस्थाई भाव हैं वो उत्पन्न होते हैं उसे आलंबन विभाव कहा जाता है। जैसे नायक नायिका के देख, नायक या नायिका देखता है, नायिका नायक को देखती है। अब इसमें आता है कि आश्रय आता है, इसमें नंबर 1 आता है आश्रय। इसमें आश्रय आता है कि आश्रय किसे कहते हैं, कह रहा है जिस व्यक्ति के मन में रत यादि, जिस व्यक्ति के मन में रस आदि, कह रहा है जिस व्यक्ति के मन में रत यादि, जिस व्यक्ति के मन में रत याद विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं, विभिन्न विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं, उसे आश्रय कहते हैं। कह रहा है जिस व्यक्ति के मन में रति आदि विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। जिस व्यक्ति के मन में ये सब भाव रति आदि अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहा जाता है। इसमें आता है नंबर 2 आता है विषय। नंबर 2 विषय। आलंबन में ही आश्रय और विषय दोनों है। कह रहा है जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए, जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए, जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं, आश्रय के मन में, आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहा जाता है, उसे विषय कहा जाता है। जैसे आश्रय में जिस व्यक्ति के मन में रत याद विभिन्न भाव उत्पन्न, जिसके मन में रत या अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहा जाता है। लेकिन विषय होता है जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होता है। जैसे कोई वस्तु है उसके लिए आश्रय के मन में कोई भाव उत्पन्न होता है तो वही विषय कहलाता है। तो आलंबन के दो विषय होते हैं, एक आलंबन के दो कारण है, एक आश्रय हुआ दूसरा विषय हुआ। जैसे यदि राम के मन में, उदाहरण जान लीजिए, उदाहरण जैसे यदि राम के मन में सीता के प्रति, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागृत होता है, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागृत होता है तो राम आश्रय होंगे, सीता विषय। उदाहरण यदि राम के मन में, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागृत होता है, सीता के प्रति रति का भाव जागृत होता है तो अब देखिए विषय आश्रय, देखिए किसके मन में भाव जग रहा है, राम के मन में। देखिए राम के मन में रति का भाव, इसलिए राम, तो राम आश्रय तथा सीता के लिए, सीता के प्रति रति का भाव उत्पन्न हो रहा है इसलिए विषय। तो राम आश्रय तथा विषय सीता होंगी, सीता होंगी, विषय सीता होंगी। कह रहा उदाहरण यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागृत होता है तो राम आश्रय तथा विषय सीता होंगी। अब आता है उद्दीपन विभाव। दूसरा इसी में उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव, अभी तक आप पढ़ रहे थे आलंबन विभाव,
अब नंबर 2, उद्दीपन विभाव। कह रहा है आश्रय के मन में भाव को उद्दीप्त करने वाले विषय की बाहरी चेष्टाओं और बाह्य वातावरण की उद्दीप यानी बाह्य वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। आश्रय के मन में, ये परिभाषा है, आश्रय के मन में भाव को उद्दीप्त करने वाले विषय, भाव को उद्दीप्त करने वाले विषय, भाव को उद्दीप्त करने वाले विषय की बाहरी चेष्टाओं और बाह्य वातावरण की बाहरी चेष्टाओं और बाह्य वातावरण की, कह रहा है बाह्य वातावरण, बाहरी चेष्टाओं और बाह्य वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। उद्दीपन विभाव कहते हैं। उद्दीपन, आश्रय के मन में भाव को उद्दीप्त करने वाले विषय की बाहरी चेष्टाओं और बाह्य वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। उदाहरण जान लीजिए, जैसे उदाहरण में सुनिए आप, कह रहा है जैसे दुष्यंत शिकार खेलते हुए कर्ण के आश्रम में पहुंच जाते हैं। दुष्यंत शिकार खेलते हुए कर्ण के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां वे शकुंतला को देखते हैं। शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में आकर्षण या रति का भाव उत्पन्न होता है। शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में आकर्षण या रति का भाव उत्पन्न होता है। उस समय शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं दुष्यंत के मन में रति भाव को और अधिक तीव्र करती हैं। इस प्रकार विषय यानी कि नायिका शकुंतला विषय की शारीरिक चेष्टाएं तथा अनुकूल वातावरण को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में आकर्षण या रति का भाव उत्पन्न होता है। उस समय शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं दुष्यंत के मन में रति भाव को और अधिक तीव्र करती हैं। इस प्रकार विषय यानी कि विषय कौन है? नायिका। अभी बताया कि जैसे विषय सीता थी, उसी प्रकार विषय नायिका शकुंतला हुई कि शारीरिक चेष्टाएं तथा अनुकूल वातावरण को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। ये इसका उदाहरण है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अनुभाव पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे अनुभाव पढ़ेंगे हम लोग। अनुभाव क्या है? कह रहा है आंतरिक मनोभावों को आंतरिक मनोभावों को बाहर प्रकट करने वाली शारीरिक चेष्टा, बाहर प्रकट करने वाली शारीरिक चेष्टा अनुभाव कहलाती है। अब इसको याद करते थे। कह रहा है आंतरिक मनोभावों को बाहर प्रकट करने वाली शारीरिक चेष्टा अनुभाव कहलाती है। अनुभाव क्या है? कि आंतरिक मनोभावों को बाहर प्रकट करने वाली शारीरिक चेष्टा अनुभाव कहलाती है। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 कह रहा है सात्विक अनुभाव। नंबर 2 कायिक। नंबर 2
कायिक, नंबर 3 वाचिक और नंबर 4 आहार्य। आहार्य, ये 4 प्रकार के अनुभव होते हैं। इनके बारे में जान लीजिए। सात्विक है क्या? जैसे नंबर 1 सात्विक। सात्विक अनुभव क्या है? ये अनुभव के प्रकार है। कह रहा है जो अनुभव मन में आए भाव के कारण, जो अनुभव मन में आए भाव के कारण, मन में आए भाव के कारण, कह रहा है सात्विक जो अनुभव मन में आए भाव के कारण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, स्वतः प्रकट हो जाते हैं, स्वतः प्रकट हो जाते हैं, वे सात्विक कहे जाते हैं। वे सात्विक कहे जाते हैं। वे सात्विक कहे, जैसे पसीना आना, रोए खड़े होना, जैसे पसीना आना, रोए खड़े होना, रोए खड़े होना, अश्रु बहना आदि, इसे सात्विक अनुभव कहा जाता है। फिर इसमें आता है कायिक। कायिक अनुभव। कायिक, अब कायिक क्या है? कायिक कह रहा है कि शरीर में होने वाले अनुभव कायिक होते हैं। शरीर में होने वाले अनुभव कायिक होते हैं। अनुभव कायिक होते हैं। शरीर में होने वाले अनुभव, जैसे किसी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना, जैसे किसी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना, चितवन से अपने प्रेमी को देखना आदि, ये सब कायिक अनुभव कहलाते हैं। काया द्वारा जो कार्य होते हैं। नंबर 3 वाचिक। नंबर 3 वाचिक अनुभव। वाचिक अनुभव क्या है? किसी प्रसंग विशेष के वशीभूत होकर, किसी प्रसंग विशेष के वशीभूत होकर, कह रहा है किसी प्रसंग विशेष के वशीभूत होकर नायक अथवा नायिका द्वारा वाणी के माध्यम से, नायक तथा नायिका द्वारा वाणी के माध्यम से अभिव्यक्ति, वाणी के माध्यम से अभिव्यक्ति वाचिक कहलाती है। अभिव्यक्ति यानी कि वाचिक अनुभव कहलाती है। जैसे क्रोध में कठोर शब्द कहना, उदाहरण इसका जैसे है कि क्रोध में कठोर शब्द कहना आदि। फिर चौथा है आहार्य। क्या है? आहार्य। आहार्य नायक नायिका या अन्य पात्रों के द्वारा, जैसे नायक नायिका या